हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके चैप्टर नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जो कि यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट सेकेंड का नेम है प्रीसियस वाटर और इसका फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, यानी हमें जो वाटर है, पानी है, वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मैं चाहती हूँ कि आप ये चैप्टर पढ़ें उससे पहले आप ये न्यू वर्ड्स देख लें, जो आज का आपका होमवर्क भी है, जो आपको लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है। सेकेंड यूनिट पर आपको भी लिखना है सेम जैसे मैंने लिखा है, न्यू पेज लेना है, पुट द डेट लगानी है। चैप्टर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, वर्ड मीनिंग्स। आर्किटेक्चर यानी घर बनाने की कला, इरिगेशन यानी सिंचाई, कॉन्टेमिनेटेड यानी दूषित यानी गंदा होता है ना, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, एस्टिब्लिश्ड यानी स्थापना, एनरिच यानी समृद्ध, ड्रेन्स यानी नालियाँ, कैनल्स यानी नहर, इरिगेशन यानी सिंचाई, ये 2 बार आ गया है, स्टेपवेल यानी कुएँ, फिल्टरेशन यानी छानने का काम, यानी वाटर को फिल्टर करने का काम। तो ये आपका होमवर्क भी है आज का और आपने इसको लर्न भी किया है, आपने भी इसको पढ़ा भी है, तो आपके भी चैप्टर में काम आएगा। तो चलिए देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 50 सोर्सेज ऑफ वाटर। इन क्लास 4th यू हैव स्टडीड अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर। 4th क्लास में आपने वाटर के यूजेस पढ़े थे कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इफ़ देयर इज़ नो सप्लाई of water for 3-4 days in our homes, then it creates a big trouble for us. अगर 3 और 4 days यानी 3 या 4 दिन हमें पानी ना मिले, यानी हमारे घरों में पानी ना आए, तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, और पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आगे है, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। हम मतलब पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर कैसा हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमें पीने के लिए साफ प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए। You must have seen taps, tanks, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स etc. आपने नल देखे होंगे, कुएँ देखे होंगे, हैंडपम्प देखे होंगे, टंके देखे होंगे। Have you ever thought that from where does the water come in them? क्या आपने कभी सोचा कि इनमें पानी आता कहाँ से है? Earlier, people used to bring water from wells, step wells, ponds, rivers, lakes etc. यानी पहले ज़माने की बात कर रही हूँ मैं। पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से लोग जा के पानी लाते थे। नाउ यानी आजकल, इन सिटीज़ देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस, और आजकल सिटीज़ में हर घर में नल होता है। इन द विलेज ऑल्सो, गाँव में भी होता है। द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड टैंक्स अलॉन्ग विद द टैप्स नियर टू दैम, यानी जो वाटर डिपार्टमेंट होता है उन्होंने टंकियाँ बना रखी हैं, उनके पास में टैप्स यानी नल भी लगे हुए हैं, और कहीं कहीं पे हैंडपम्प भी लगे हुए हैं। इन सम प्लेसेस हैंडपम्प्स आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है वाटर सोर्सेस। ये है स्टेप वेल यानी कुआँ तो आपको हिंदी में पता है, लेकिन इंग्लिश में भी देख लो। ये है स्टेप वेल यानी कुआँ। आगे ये है हैंडपम्प, HANDPUMP। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सोर्सेज ऑफ द वाटर आर देयर नियर योर विलेज। आपके विलेज या फिर आप सिटी जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके आसपास वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी स्टेप वेल है या टैप है या टैंक है, क्या है आपके आसपास, हैंडपम्प है, तो वो आपको खुद को ही पता होगा। आगे, इफ़ देयर इज़ एनी पोंड,
अगर आपके वहाँ कोई पॉन्ड यानी तालाब है, लेक यानी झील है, या डैम यानी बांध है नियर योर विलेज या सिटी, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है आपको। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, फिलहाल मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूँगी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोर्स। अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड, लेक, डैम है तो उसका नेम क्या है। नेम होगा ना, जैसे कि अगर जोइला के वहाँ हो तो जोइला की नदी, अगर शिवगंज के पास हो तो सुमेरपुर वाली नदी है, सुमेरपुर के पास हो तो जवाई डैम भी है, जवाई बांध है ना, पसालिया के उधर हो तो सूकड़ी नदी, ऐसे। फिर है अगला क्वेश्चन, देखिए, सिर्फ दिखा रही हूँ, ये अगले वीडियो में देखेंगे। हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितनी पुरानी है। हु बुल्ट इट, इसको किसने बनवाया। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन टू इट, इसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, यानी कि इसका जो वाटर है, पानी है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किन किन कामों में होता है। विच फेस्टिवल्स और फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, और इसके आसपास कौन कौन से फेस्टिवल्स यानी मेले, त्यौहार ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, तो इनके आंसर्स अगले वीडियो में सुनेंगे। और आज का होमवर्क तो आपको मिल ही गया, ये न्यू वर्ड्स जो आपको लिखने भी हैं एंड लर्न भी करने हैं, अच्छे से करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।